बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में आपका पाठ ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, है ना। ये एक ड्रामा बेस, है ना, स्टोरी है, कहानी है ना। तो अब इसको हम पढ़ते हैं। वैसे पात्र परिचय दिया गया है। पहले आपका मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ जो मोहन की माँ है, पिता जो मोहन के पिता हैं, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी, है ना। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्ते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उन पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटता है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी कक्षा क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। ये आपका पूरा दृश्य है वहाँ का। फिर माँ ने उनका अपना संवाद बोला। उसकी माँ ने क्या बोला? माँ ने पुचकार कर, ना ना ना, ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इनसे कहीं कुछ अनसन तो नहीं खा लिया इसने? कहीं कुछ अनसन तो उसके पापा मम्मी ने क्या कहा कि इसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया, है ना। पिता ने कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूद फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो उसके पिता ने बताया उसने तो कुछ भी नहीं खाया, केवल केला और संतरा ही खाया था। लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप पे पहुंचा, स्कूल वाली बस स्टॉप पे, वहीं पर इसने कहा कि पापा पेट में दर्द हो रहा है और ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। फिर माँ हंसकर, हंसी को हंसी, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ गई हैं। फिर उसकी मम्मी को उसकी चिंता हो गई अपने बेटे की। फिर पिता ने कहा अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस में यही नाचता रहा, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कह रहा कर, माँ ओ माँ, माँ ना ना, मेरे बेटे मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लोटपोट हो रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते तो उसकी मम्मी को क्या हो गया, उसकी बहुत चिंता होगी। और वो क्या लगा है बार बार, मम्मी बस ऐसे ऐसे हो रहा है। तभी क्या हुआ, फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता, है ना, तभी क्या होता है, तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता फ़ोन को उठाते हैं। पिता, यह 4332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा अभी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरा है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया है ना। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लें। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। फिर डॉक्टर साहब चल दिए हैं, बस 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कह रहा है, ठीक है। मोहन, माँ ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर के तो भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है?
नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, उसका मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर लग रहा है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पढ़ा। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी को कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करा रहा है, अरे ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा, माँ बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या? ना माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने खेलने से जी भर गया है क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर पिता क्या कहते हैं उनके? वैद्य जी, शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम से बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है? मोहन कह रहा, जी हाँ। ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप भी पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी में देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर पर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं, है ना। तो पिता जो है इनके, वैद्य जी, यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यहाँ क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर का प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी उठते हैं। मोहन कहराता है, डॉक्टर के पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कहराता है ना। अब क्या हो गया? वैद्य जी के जाने के बाद वैद्य जी ने तो उसे क्या बताया कि उसको क्या है, वायु की प्रॉब्लम है, मतलब गैस हो गई है पेट में, है ना। उसके बाद फिर डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर भी उसको बोलते हैं कि पेट दिखाओ, जीभ दिखाओ। तो फिर माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर साहब, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इससे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से, जरा मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चलें? मेरे विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी का ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेके तो दूँ? डॉक्टर साहब, डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन,
क्यों मोहन की माँ? कैसा है मोहन? माँ, आओ जी। रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, या कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। बात है कि खान पान तो रहा ही नहीं। फिर माँ ने कहा, डॉक्टर क्या कहता है? कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वह भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बार बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप हो जाता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ, बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिलाता है। मोहन, जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखी रहती है। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता है, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल के काम न करने का डर था। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। इस कहानी को लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? क्यों घबरा रही थी? क्योंकि मोहन के पेट में दर्द था। वह रह रहकर क्या कर रहा था? कहरा रहा था और बेचैनी से करवटें बदल रहा था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह बीमारी कौन सी है। उन्होंने मोहन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा लगा रहा था। यही कारण है कि वह मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही है। आपका इसमें दूसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में आपको लिखना है ना? आपको पता है, आप तो खुद जानते हो ना कि किस तरह के बहाने आप लोग बनाते हो, है ना? उनमें से मैंने कुछ लिखे हैं। ऐसे कई बहाने होते हैं जैसे हम लोग समझ जाते हैं मास्टर जी एक ही बार में, है ना? बहुत से बच्चे बोलते हैं पेट में दर्द है, कोई कहता है सिर दर्द है, कोई बोलता है बुखार है, कोई ये बोलता है मम्मी पापा के साथ कहीं जाना है ना? ऐसे कई बहाने होते हैं जो आप लोग बनाते हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया,
तब मोहन पर क्या बीतेगी, है ना। ऐसा होता है यदि आपको यदि कभी सचमुच में उसके दर्द हो जाए और लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करें, तब जाकर क्या होगा, मोहन को पता चलेगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और आने वाले समय में संभवतः कभी झूठ ना बोलने से वो तौबा कर ले। ये आपके प्रश्न है, इसको आप अपनी नोटबुक पे करना। धन्यवाद।